मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ सेक्शन से। 12th वीक में 2 टाइम मिसकैरेज क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक, और जो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो क्वेश्चन है कि 12 वीक्स में 2 मिसकैरेज हुए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 12 वीक्स का मिसकैरेज का फीटल हार्ट बंद कब हुआ वो देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रखी रहती है और मालूम नहीं रहता है, और सीधा तीसरे महीने में स्कैन होता है तब पता चलता है कि बच्चा अंदर ख़त्म हो गया। तो ये 12 वीक्स के एग्जैक्टली 12 वीक्स का है कि नहीं, ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार स्कैन करना, और कोशिश ये रहती है कि जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई उसका जेनेटिक टेस्ट करना। बट बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, आपको नई प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए। हाई AMH में प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? नॉर्मली जो लो AMH और हाई AMH का जो बातचीत होती है, लो AMH जैसे 1 से नीचे यदि हुआ, और मोस्टली हाई AMH मोर देन 9 यदि हुआ, तो मोर देन 9 AMH में जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी गिरती है, बट और खास अधिकतर पॉलीसिस्टिक ओवरी रहती है, बट उसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत समय तक बनी रहती है। और यदि पीरियड रेगुलर नहीं है तो आपको कोई गायनिक एंडोक्राइन से दिखा लेना चाहिए, ताकि आपको किस तरीके का प्रॉब्लम है वो देख के फिर हम डिसाइड कर सकें। अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग क्यों होती है सर, और इसका क्या कारण हो सकता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग होना बहुत आम बात है। इसका एक आपको ग्राफिक बना के मैं बता देता हूँ। ये बच्चेदानी होती है, ये इसके भीतर की लाइनिंग है, यहीं पर प्रेगनेंसी होती है। जब ये प्रेगनेंसी होती है तो इस प्रेगनेंसी में जो बच्चा भीतर ग्रो करता है उसको सप्लाई देने के लिए मदर एक टिश्यू डेवलप करती है, उसको कोरियन बोलते हैं, अब उससे प्लेसेंटा बनता है। ये पहले पूरे यूट्रस में फैला रहता है। 12 वीक्स आने तक ये उसके बाद एक जगह इकट्ठा होकर एक प्लेसेंटा बनाता है। ये जो कोरियन है, जहाँ से कनेक्शन है बच्चे के कॉर्ड से और मदर के ब्लड तक, ये जो फैला हुआ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट कई बार बच्चेदानी के मुंह के पास भी रहता है। इधर पे कई बार इसकी जब डेथ होती है, नेक्रोसिस होती है, तो यहाँ से थोड़ा सा ब्लड रिसता है। ये बहुत कॉमन है, इसको लेके घबराना नहीं चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपको टेंशन है तो आप एक पास में कहीं जाके ट्रांसवेजाइनल एक सोनोग्राफी या ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करके देख लें कि बच्चे की धड़कन ठीक ठाक है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में यदि थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, उसको लेके बहुत घबराना नहीं चाहिए। बेड रेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं होता। आप अपने डॉक्टर से मिलके इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, ये अपने आप रुक जाता है। और बेस्ट है कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि बच्चा ठीक है कि नहीं, उसका एक अल्ट्रासाउंड कराना। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यदि फीवर आए तो कोई टैबलेट ले सकते हैं? पैरासीटामोल ले सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यदि फीवर आ रहा है तो आपको फीवर क्यों आ रहा है उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। क्योंकि ओवम पिकअप के बाद में हम जो नीडल डालते हैं उसमें यदि इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद फीवर क्यों आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है जांचना। असेसमेंट साइकिल का कॉस्ट क्या आता है सर? असेसमेंट साइकिल का कॉस्ट मेरे से अच्छा देवेंद्र जी आप बता सकोगे, तो आप बता दीजिए। असेसमेंट साइकिल का कॉस्ट जो फर्स्ट विजिट में आप आएंगे तो लगभग 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार के ब्लड टेस्ट होंगे, एक अल्ट्रासाउंड होगा TVS 1500 का, कंसल्टिंग फीस 1000 रुपीज़, और यदि हिस्ट्रोस्कोपी डिसाइड होती है असेसमेंट साइकिल में तो 25 से 30 हज़ार के आसपास कॉस्ट आता है। ये जो कॉस्ट है ये एक असेसमेंट साइकिल का रेगुलर कॉस्ट है। अब मान लीजिए कि यदि मेल इनफर्टिलिटी है तो मेल को जांचने का एक अलग एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन का खर्च कई बार 22-23 हज़ार रुपये भी आ सकता है। कई बार बहुत लो AMH लेके जो पेशेंट आते हैं उनका यदि मैं ओवेरियन रिजुविनेशन एडवाइस करता हूँ तो वो भी एक असेसमेंट साइकिल में आप जोड़ सकते हो। वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन खर्च होता है, वो करीबन 40-45 हज़ार का हो सकता है। तो ये जो असेसमेंट साइकिल है वो इसीलिए असेसमेंट साइकिल बोलते हैं कि हम एसेस करते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, सीड और सॉइल की क्या कंडीशन है, हमको उसमें क्या वर्कअप करना है, मेल की तरफ से प्रॉब्लम कितना है, फीमेल की तरफ से प्रॉब्लम कितना है। बट एक ओवरऑल जो देवेंद्र जी ने बताया दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द असेसमेंट साइकिल।
सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है, और चैनल का नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि आपको नए वीडियो रिलीज़ होने पर जानकारी मिल सके। हमारी एक कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाने की, ताकि आपको वहां तक जानकारी मिल सके। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम में आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक में आइडियल फर्टिलिटी के पेज को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन वहाँ भी डाल सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।